शाहराह नूरजहां वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूरी शाहराह को असर नो तामीर करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। नासिर हुसैन शाह साहब का ये जो इक़दाम है ये बड़ा अच्छा है। स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी तो ये सड़क आपको ऐसी ही लगेगी जैसी माड़ीपुर रोड की सड़क है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त शाहराह नूरजहां वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो घड़ी आ चुकी है और शाहराह नूरजहां पर लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो पूरी शाहराह को असर नो तामीर करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि ये शाहराह को किस तरीके से बनाया जाएगा। ये सिर्फ कारपेटिंग का अमल नहीं है, ये 9 से 12 महीने के दौरानिया में इसको मुकम्मल किया जाएगा और इस शाहराह को असर नो तामीर किया जाएगा। तमाम ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जाएंगी, सेवरेज की लाइनों को यानी कि इसका पूरा सेवरेज की लाइनें जो है वो तब्दील की जाएंगी। इसके अलावा जो पीने के पानी की लाइनें हैं वो तक तब्दील की जाएगी और इसके साथ साथ जो सर्विस रोड इंक्रोचमेंट की जद में आ रही थी उसको सारा का सारा मसमार किया गया। जिन लोगों ने अपने घरों को बाउंड्रियों को बाहर निकाला हुआ था, जो कि सर्विस रोड के ऊपर निकाला हुआ था, उस पे जो है वो केएमसी ने अपनी कार्रवाई करते हुए तमाम बाउंड्रीज को उनके घरों की मसमार कर दिया और अब जो है वो जितने भी होटल के चबूतरे बने हुए हैं उनको मसमार करने के लिए आज एक और टीम तश्कील दी गई है, जो कि उस पूरी सर्विस रोड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसका सफाया करेगी और नई सर्विस रोड का क़याम शाहराह नूरजहां पर जो है वो अब देखने को नजर आएगा। इसके अलावा शाहराह नूरजहां के दरमियान में एक बहुत बड़ा नाला गुजरता है, जो कि बारिशों का पानी जब जाता है तो ब्लॉक होने की वजह से पानी सड़क पर आता है, जिसकी वजह से ये पूरी सड़क जो है वो तबाहाली का शिकार है। गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों को गाड़ियां गुजारने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर्विस रोड बंद कर दी गई है, ड्रेनेज की लाइनें सारी तब्दील बड़ी होना ज़रूरी थी, क्योंकि वजह यह है कि सारी गटर के उबलते हुए पानी जो है वो सड़कों पर आते हैं, जिसकी वजह से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है। अब क्या होगा, थोड़ा सा आप अच्छी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो 4.5 किलोमीटर की पूरी एक सड़क बनाई जाएगी, जो कि इंटर बोर्ड से लेकर कलंदरिया चौक तक पूरी सड़क को असर नो तामीर किया जाएगा। यानी कि 4.5 किलोमीटर एक ट्रैक पे और 4.5 किलोमीटर वापसी अगर आप आते हैं तो टोटल ओवरऑल जो है वो 9 किलोमीटर की ये पूरी सड़क है, जिसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बनाना है। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि यहाँ पर जो सर्विस रोड है ये सारा ब्लॉक हो चुकी थी। यहाँ पर आप सर्विस रोड पे आप जा ही नहीं सकते, ना आप अपनी गाड़ियों को गुजार सकते हैं, क्योंकि जो लोग रहते हैं या फिर जो कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं उन लोगों ने अपनी बाउंड्रीज को आगे करके सर्विस रोड को ब्लॉक कर दिया और सिर्फ मेन रोड जो कि खस्ता हाली का शिकार थी वहीं से गुजरना पड़ता था लोगों को। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि यहाँ से गुजरने वाले कौन लोग हैं। एक तो आपके स्टूडेंट्स है जो कि इंटर बोर्ड ऑफिस आते हैं, दूसरा यहाँ पर जिन्ना यूनिवर्सिटी है, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, तीसरा जो है वो सुरजानी की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहाँ से लोग गुजरते हैं, चौथा ये कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ से जो अंदर की तरफ आते हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। मतलब हज़ारों लाखों गाड़ियों का यहाँ से गुजरना होता है। बदकिस्मती से इस सड़क को सालों साल ऐसा ही रखा गया, कभी इसके ऊपर ये नहीं सोचा कि क्यों ना इस सड़क को मुकम्मल तौर पर बनाएं ताकि शहरियों को जहमत का सामना ना करना पड़े। मगर लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत यानी कि मिनिस्टर ऑफ जो लोकल गवर्नमेंट है नासिर हुसैन शाह साहब, वो आजकल माशाल्लाह से बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो अच्छे काम किए जा रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब भी अब मुझे लग रहा है कि बड़ा तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं और ठंडे मिजाज के जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब हैं। और दूसरा ये कि मसाइल बड़े तहम्मुल से बड़े गौर से जो है वो सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको हल करें। तो नासिर हुसैन शाह साहब का ये जो इक़दाम है ये बड़ा अच्छा है। अभी कल ही उन्होंने जो है वो इस पूरे मंसूबे का जो है वो इफ्तिताह किया है और ये मंसूबा जो है वो रोज़ बरोज़ की निगरानी में जो है वो देखने के लिए बाकायदा कैंप डाल दिया है, ताकि आला अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और काम की नौइयत के बारे में जो है वो देखते रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको वर्डिंग में नहीं समझाऊंगा, मैं अब आपको वर्बली ले जाके आपको समझाता हूँ कि सड़क का बुरा हाल कैसे हुआ था और अब यहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ।
देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली बताने के लिए आया हूँ। ये सर्विस रोड है जो कि बंद है। अब यहाँ पर ना तो कोई यहाँ पर बाइक गुजार सकता है, ना कोई रिक्शा गुजार सकता है। हालांकि ये इतनी खूबसूरत शाहरा है। राइट साइड की तरफ आप देखें तो पहाड़, आपको कटी पहाड़ी देखने को मिलती है, खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और कराची की सबसे खुशादा, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी सड़क ये हुआ करती थी माजी में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सड़कों का बुरा हाल होता चला गया और एनक्रोचमेंट की जद ने इस पूरी सड़क की खूबसूरती को बेकार कर दिया। और यहाँ की हरियाली बड़ी अच्छी है। जब यहाँ से आप गुजरते हैं तो नीम के दरख्त आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं इसकी बदहाली आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, ये सर्विस रोड है। इस सर्विस रोड के ऊपर अगर आप देखें, ये सारे गटर के पानी है और ये सारा उबलता हुआ आ रहा है, मट्टी के साथ ये उबलता हुआ आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो किसी को क्या पता होगा कि सर्विस रोड पे जो है वो इतना कोई बुरा हाल होगा। सामने की तरफ अगर कैमरामैन को मैं कहूँगा दिखाएं, ये भी सारी गटर है, सारी गटरें जो है ये उबलती हैं। अब इस पूरे काम को जो है वो करना है। अब आपको बताऊं, जब बारिश हुई थी 1 साल पहले, तो आप यकीन जाने आप यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नहर की तरह पानी गुजर रहा था। आपके नाले ब्लॉक थे, ये सारे जितने नाले हैं जो सड़क पे, ये सारा ब्लॉक था, कचरों से भरा हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे ही बारिश हुई तो ये पूरी सड़क आपकी जो है वो नहर की तरह पानी, मतलब आपकी गाड़ियां तैरती हुई जा रही थी। इतनी बुरा हाल था यहाँ पे। लेकिन अब कम से कम इस नालों को डेवलप करने के बाद, इन सर्विस रोड को निकालने के बाद, मेन रोड के काम के होने के बाद, नया रोड बनने के बाद, जब स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी तो ये सड़क आपको ऐसे ही लगेगी जैसी माड़ीपुर रोड की सड़क है। तो आइए मजीद आगे चलते हैं। देखिए जी, हैवी मशीनरी के साथ जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। 3 से 4 एक्सक्यूवेटर मशीन है जो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा जो है वो बुलडोज़र काम कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर मशीनों को इस्तेमाल करते हुए इस सड़क को जल्द से जल्द और वक्त से पहले जो है वो मुकम्मल करने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही है और काम करने का जो है वो अज़म हम देख रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं आपको बात करूँगा, इस सामने आप देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है वो बेंगलोज है। ऐसे ही शहर कराची के मुख्तलिफ सड़कों पे आप चले जाएं तो आपको सर्विस रोड ब्लॉक होती हुई नज़र आ जाएगी। सर्विस रोड तो छोड़ दें, बल्कि वो मेन रोड तक नहीं छोड़ते। तो सर्विस रोड आपकी शहर कराची की बेशुमार ऐसी सर्विस रोड है। अगर आप कराची का मास्टर प्लान उठाकर देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसी बात पर जो है वो गौर किया गया कि आपकी जितनी भी ये जो सड़कें, इसके ऊपर जो सर्विस रोड है वो सारी इंक्रोचमेंट की जद में। और उसके बाद फिर हमने देखा कि साबिक ये जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब है, उन्होंने कहा कि जाएं और जाकर ऑपरेशन करें। ये लोग अपने घरों के बाहर जो है वो चबूतरे बना लेते हैं या फिर अपने घर के स्पेस को बढ़ाने के लिए जो है वो सर्विस रोड को ख़त्म कर देते हैं। क्या ये इंसानी हुकूक की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं है, जिस पर काफ़ी बरहमी का इज़हार किया गया इदारों के ऊपर। और हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर सर्विस रोड आप बंद कर देते हैं तो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक के फ़्लो में इजाफा हो रहा है, तो ये सारा का सारा रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ट्रैफिक जैम रहता है। तो उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी शहर कराची की ऐसी सड़कें हैं जिनको बहाल किया गया। सर्विस रोड पर जो लोग कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, जगहों को घेर लेते हैं, ऐसे ही लोगों ने अपने घरों को जो है वो बाउंड्री लगा के, किसी ने पार्क बना लिए, किसी ने पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर ली। तो ये सारी की सारी जो सर्विस रोड है, अब चूँकि इसको जो है वो उसको वापसी बहाल किया जा रहा है। अगर शाहरा नूरजहाँ की मैं बात करूँ, 2 सर्विस रोड निकाली जाएंगी। मेरे राइट साइड पे आप देखें, ये सारा बिल्कुल ब्लॉक थी ये सर्विस रोड। लोगों ने घरों की अपनी बाउंड्री बाहर निकाली हुई थी। अभी टीम ने आके इनकी सारी बाउंड्रियां तोड़ी है और ये सारा सर्विस रोड के क़याम को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ मेरे लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें, वो जितना भी आप देख रहे हैं वो सारी कई जगहों पर जो है वो लोगों ने अपने तख्त लगा लिए हैं, किसी ने बाउंड्री लगा ली। ये सारा साफ़ होगा। ये सारा साफ़ होने के बाद, ये सर्विस रोड को बहाल करने के बाद मेन रोड के ऊपर काम होगा। नालों को असर नो तामीर किया जाएगा। फिर रात के लिए यहाँ पर लाइटों का जो है वो काम किया जाएगा, ताकि जब आप रात में यहाँ से गुजरेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर गुजरने में भी बड़ा मज़ा आएगा। और बड़े कम वक्त में, यानी कि 4.5 किलोमीटर की आपकी जो सड़क है, ये बमुश्किल आप 3 से 4 मिनट में या 3.5-4 मिनट में जो है वो आप इसको जो है वो पूरा कर लेंगे। अब देखें ना, ये अगर आप बीच की सड़क अगर आप देखें, इस पे नाले के साथ ही लोगों ने कचरा फेंक के चले गए। हालांकि कचरा कोई हुकूमत अपने घर में से तो नहीं लेके आती, ये ज़ाहिर है हमारे घरों से निकलता है और ये यहाँ के लोग फेंक के चले जाते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि ये तो अब चलो साफ़ होगा ही होगा, तो अगली मर्तबा जब आप ये रोड बन जाएगा तो दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर कचरा कुंडी ना बनाइएगा, वरना इतना सारा पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इंसानी हमें खुद भी अब शऊर आ जाना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहर खूबसूरत हो और सफाई सुथराई रहे, तो ये काम हमने करना है।
और ये शहरियों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ जो जो काम होते हैं और दोबारा जब वहाँ से हम गुजरते हैं और वहाँ कचरा देखते हैं तो यकीन माने दिल जलता है। हम कौन लोग हैं, हम ही हैं जो ये कचरा उठाकर फेंकते हैं। तो हमें जो है अब सोचना होगा हमें इस चीज़ के बारे में, ताकि ये कचरा जो है वो यहाँ पर देखने को नज़र ना आए। और जब आप यहाँ से सड़क से गुजरेंगे आफ्टर डेवलपमेंट तो आपको अच्छा लगेगा। और कचरा देख के ऐसा लगता है कि जी आप किसी इंटीरियर सिंध में कहीं घूम रहे हो। गायें भैंसें यहाँ पे जो है वो कचरा चुनने के लिए आती हैं और इतनी बड़ी ये खूबसूरत शारा है, इसको खुदारा ख़राब ना कीजिएगा। कचरा बनाकर गायें भैंसों को यहाँ पर ना लाएं ताकि कम से कम जो है ये सड़क जो है वो साफ़ सुथरी रहे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।